गुठली और उसका दोस्त लड्डू खेलते खेलते खेत के पुतले के पास पहुंचते हैं। वहां गुठली को पुतले पर टंगी स्कूल ड्रेस दिखती है और उसकी आंखों में एकदम एक्साइटमेंट आ जाता है। घर पर उसके पापा मम्मी से कहते हैं, मैंने डिसाइड कर लिया है, अब हमारा गुठली भी स्कूल जाएगा, कल ही प्रिंसिपल से बात करूंगा। अगले दिन गुठली वही पुतले वाली ड्रेस पहनकर चुपचाप स्कूल पहुंच जाता है। किसी को शक भी नहीं होता। वो सीधे क्लास में जाकर बेंच, ब्लैक बोर्ड, किताबें सब छू कर देखता है और उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। आखिर में वो एक बेंच पर बैठ जाता है। इतने में उसके पापा भी स्कूल आ जाते हैं। मास्टर उन्हें देखते ही कहते हैं, अरे मंगरू, टॉयलेट साफ कर दो। पापा मुस्कुराकर बोलते हैं, वो बाद में कर दूंगा, पहले आपसे एक जरूरी बात करनी है। तभी हरी आता है। पापा उससे कहते हैं, मैं अपने बेटे गुठली का एडमिशन करवाना चाहता हूँ। हरी ताना मारते हुए कहता है, देखो मंगरू, एक साल की फीस 3,000 है, ऊपर से ड्रेस, बुक सब मिलाकर 6-7 हजार लगेंगे, कर पाओगे? ये सुनकर पापा थोड़े उदास होते हैं पर हिम्मत जुटाकर कहते हैं, हाँ मैं कर लूंगा, और वहाँ से चले जाते हैं। पापा के जाते ही मास्टर हरी से बोलता है, तू पागल हो गया है क्या? अगर उसने पैसे ले भी आए तो क्या सच में एडमिशन देगा? हरी हंसकर कहता है, नहीं रे, कोई ना कोई बहाना बना दूंगा। ये पूरी बात क्लास के अंदर बैठा गुठली सुन लेता है। बाहर आकर हरी से कहता है, झूठ, आप पढ़े लिखे होकर भी मेरे पापा से झूठ बोले, आप अच्छे इंसान नहीं हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके मासूम शब्द हरी के दिल पर गहरी चोट छोड़ जाते हैं। गुठली के बापू और अम्मा बात कर रहे थे कि एक बार ठेकेदार पैसा दे दे तो किसी तरह गुठली का भी एडमिशन स्कूल में हो जाएगा। तभी गुठली उन दोनों को बताता है कि वह हरी झूठ बोल रहा था कि हम दलित समाज के लोगों को एडमिशन कभी नहीं देगा, जिस पर बापू और अम्मा गुस्सा हो जाती है कि बड़े आदमी झूठ नहीं बोलते। लेकिन गुठली तुरंत बोलता है कि बड़ा आदमी बड़ा झूठ बोलता है अम्मा, जिस पर अम्मा उसे दौड़ा लेती हैं। इधर हरी अब MLA के पास आता है कि स्कूल में एक भी दलित समाज का बच्चा नहीं है, अगर जांच हुई तो समझ लो स्कूल बंद हो जाएगा। जिस पर हरी कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम 8-10 दलित समाज के बच्चों का एडमिशन कर ही लेते हैं। लेकिन MLA गुस्सा हो जाता है क्योंकि दलित समाज के बच्चों को अगर एडमिशन दे दिया तो लोग उसे वोट नहीं देंगे। तभी उसका भतीजा कहता है, चाचा क्यों ना हम अपने बच्चों के नाम को बदलकर दलित बना दें। जिस पर MLA खुश हो जाता है और कहता है, देखो मास्टर, नए जनरेशन, नया सोच। इधर गुठली के पिता ठेकेदार के पास पैसे लेने तो जाते हैं मगर वह पूरे पैसे नहीं देता, जिस पर वह उदास होकर घर आ जाते हैं। क्या लड्डू के पापा अपनी वाइफ से कहते हैं, देखो हमारा लड्डू अब बड़ा हो गया है, क्यों ना इसे अपने साथ काम पर ले चलें, हमें भी ज्यादा पैसे मिलेंगे और इसे रोज मिठाई की दुकान से एक बड़ा सा लड्डू भी मिलेगा। मिठाई का नाम सुनते ही लड्डू पहले हाँ कर देता है, लेकिन फिर तुरंत बोल पड़ता है, पर बापू आपके काम से तो बड़ी बदबू आती है, मैं नहीं जाऊंगा। पिता झट से कहते, हमारे शरीर से कोई बदबू नहीं आती। इतना कहकर वो वाइफ की तरफ देखते हैं। माँ साफ साफ बोल देती है, नहीं जी, आपकी बॉडी से तो सच में बदबू आती है। ये सुनकर पापा गुस्से में आ जाते हैं। तभी वहाँ गुठली आकर कहता है, चल लड्डू खेलने चलते हैं। माँ भी इशारा करती है कि बेटा जाओ, पर लड्डू पापा की बात सुनकर अचानक बोल देता है, नहीं गुठली, आज से मैं पापा के साथ काम पर जाऊंगा और पैसे कमाऊंगा। गुठली उदास होकर चला जाता है। पापा बेटे को देखकर गर्व से कहते, देखा हमारा लड्डू सच में बड़ा हो गया है। इधर हरी को फोन आता है कि स्कूल में जांच होने वाली है। वो तुरंत MLA को कॉल करके स्कूल बुलाता है, लेकिन उसका स्कूटर पहले से पंचर पड़ा था और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि गुठली ने किया था। इतने में मास्टर उसे पकड़कर हरी के सामने लाते हैं। हरी बस इतना कहता है, छोड़ दो इसे। ये सुनकर गुठली हैरान रह जाता है। बाद में लड्डू को बताता है, शायद हरी अब सच में बदल गया है, हो सकता है वो अब हमें एडमिशन भी दे दे। गुठली और लड्डू आपस में बातें कर रहे थे कि शायद हरी अब सच में बदल गया है। तभी उनके पिता आ गए और दोनों को काम पर ले जाने लगे। गुठली खेल में मशगूल हो गया, वहीं लड्डू अपने पिता का हाथ बटा रहा था। काम के बीच गुठली के पिता बोले, हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। लड्डू के पिता हंसकर बोले, अब यही हमारा लड्डू का स्कूल है, इसी में इसे मजा आ रहा है ना बेटा? इसी दौरान स्कूल के बच्चे सज धज कर फंक्शन में जा रहे थे। गुठली भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। स्कूल में आज बड़ा फंक्शन था, अधिकारी भी आए हुए थे। अंदर सब बच्चे तैयारी कर रहे थे। गुठली भी चुपके से घुस गया। तभी मन्नू ने देख लिया और उसे धक्का देकर बाहर निकालने लगा। गुठली बोला, हमें भी देखना है क्या हो रहा है। बच्चे ताने मारते हुए बोले, जाकर नाली साफ कर। बाहर फंक्शन शुरू हो चुका था। बड़े अधिकारी सामने बैठे थे। अंदर बच्चे गुठली को पकड़कर खींच रहे थे, पर वो किसी तरह छुड़ाकर सीधा स्टेज पर आ पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हमें मत निकालो, हमें भी देखना है क्या चल रहा है। गुठली को स्टेज पर देख पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। MLA के मन में ख्याल आया, अब तो ये लड़का हमारी सारी पोल खोल देगा और शायद स्कूल भी बंद हो जाएगा। सभी बच्चे गुठली को पकड़कर खींच रहे थे, लेकिन वो किसी तरह छुड़ाकर सीधा स्टेज पर आ खड़ा हुआ। उसे देखते ही पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। गुठली जोर जोर से चिल्लाते हुए बड़े अधिकारियों के सामने बोला, हर बार हमें दलित कहा जाता है और ये हरी भी हमें स्कूल में एडमिशन नहीं देता। कहता है हम हरिजन हैं, हमारे बापू नाली साफ करते हैं, पर उससे हमारे पढ़ने लिखने का क्या लेना देना? हमें भी आता है गिनती 1 से 50 तक। हमें याद है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमें वायुमंडल और गणित भी आता है, यहाँ तक कि मछली जल की रानी है भी सुनाओ तो आता है। और हमारे पास स्कूल की यूनिफॉर्म भी है, बस ले लो ना, मुझे भी स्कूल में पढ़ना है। उसकी आवाज में उदासी थी पर हिम्मत भी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। MLA और हरी को लगा अब तो स्कूल बंद करवाएगा ये लड़का। तभी सबसे बड़े अधिकारी ने तालियां बजाई। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। अधिकारियों को लगा लड़का बस एक्टिंग कर रहा है और वो इस नाटक से बेहद खुश हो गए। पीछे से मास्टर गुठली को अंदर ले गया। MLA ने राहत की सांस ली और फौरन अधिकारियों को बहकाने लगा, देखिए साहब, हमारा स्कूल तो पूरे इलाके का सबसे बेस्ट। गुठली किसी तरह स्कूल के अंदर घुस जाता है और सीधा स्टेज पर चढ़ जाता है, लेकिन उसकी जाति की वजह से टीचर्स उसे जबरदस्ती नीचे खींच लेते हैं। जैसे ही वो नीचे आता है, बच्चे उसे घेर कर मारने लगते हैं। सामने स्टेज पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बज रहा था और पर्दे के पीछे गुठली को बेरहमी से पीटा जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो चुपचाप लड्डू के पास पहुंचता है, जो अपने बापू के साथ मजदूरी कर रहा था। गुठली एक कोने में उदास बैठा था। तभी अचानक लड्डू का पैर फिसल जाता है और वो सीधे गटर में जा गिरता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग कूदकर उसका शरीर तो बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन उसमें जान नहीं बचती। पूरे गांव में मातम छा जाता है। क्रियाकर्म की तैयारी होती है। इस बीच गुठली की माँ रोते हुए कहती है, अब चाहे जो हो जाए मैं अपने गुठली को पढ़ाऊंगी। इतना सुनकर गुठली
धीरे से पूछता है, अम्मा लड्डू अब स्कूल जा पाएगा? माँ चौंक कर कहती है, क्या कह रहा है तू? गुडली दर्द भरी आवाज में जवाब देता है, अम्मा आपने ही तो कहा था स्कूल जाना है तो बड़े घर में पैदा होना पड़ेगा, शायद लड्डू अब किसी बड़े घर में जन्म लेकर ही पढ़ पाएगा। ये सुनकर माँ और बापू फूट फूट कर रो पड़ते हैं। क्या गुठली का एडमिशन होगा? लड्डू के जाने के बाद गुठली बिल्कुल अकेला पड़ गया था। वो पूरे दिन उसी पुराने स्कूल में बैठकर उसकी यादों में खोया रहता। इस बीच उसके पापा बेटे का एडमिशन करवाने के लिए सीधे विधायक के पास पहुंचते हैं, लेकिन एमएलए बड़े ताने मारते हुए कहता, शौचालय चाहे कितना भी साफ क्यों ना हो, वहां पूजा करने कोई नहीं जाता, पढ़ाई लिखाई हमारा काम है और साफ सफाई तुम्हारा। इतना बोलकर वो बॉडीगार्ड की तरफ इशारा करता है। बॉडीगार्ड तुरंत झन्नाटेदार थप्पड़ गुठली के पापा के कान के नीचे रसीद कर देता। तभी हरी बीच में आकर उन्हें बचा लेता। बाहर निकलते हुए वो समझाता है, अगर तुम सब मिलकर आवाज उठाओ तो तुम्हारे बच्चों का एडमिशन जरूर होगा। ये बात सुनकर मंगरू पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करता है और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन गांव वाले तरह तरह के सवालों में उठाते हैं, ये तो हमारी पुरानी परंपरा है, इसे तोड़ने की कोशिश मत करो मगरू। मगरू गांव वालों को समझा समझा कर सुनकर रो पड़ता है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता और कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता। अंत में लड्डू के बापू और अम्मा ही उसके साथ खड़े होते हैं। क्या मगरू आवाज उठा पाएगा? गांव वाले मंगरू के कहने पर सब मिलकर बड़े अफसर का रास्ता रोक लेते हैं। अफसर गाड़ी से उतरकर हैरान सा पूछते हैं, क्या बात है? मंगरू आगे बढ़कर कहता है, साहब हमारे समाज का एक भी बच्चा इस स्कूल में नहीं पढ़ता, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़ें। ये सुनकर अफसर को यकीन ही नहीं होता। वो तुरंत स्कूल में जाते हैं और प्रिंसिपल से बात करते हैं। बाहर गांव वाले इंतजार करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद अफसर गुस्से में कमरे से निकलते हैं। गाड़ी में बैठते समय उनके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। मंगरू रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अफसर बिना कुछ कहे गाड़ी बढ़ा देते हैं। ये देखकर गांव वाले भड़क उठते हैं, हमने बेकार में समय बर्बाद किया, एडमिशन तो होना ही नहीं था। सब लोग मंगरू को ही कोसने लगते हैं। प्रिंसिपल अपने आदमियों से कहकर सभी को वहां से भगा देता। उधर घर पर गुठली की माँ उसका स्कूल शर्ट साफ करके मुस्कुराते हुए कहती है, कल से तू भी स्कूल जाएगा। इतने में गुस्से से तमतमाया मंगरू आकर वो शर्ट जला देता है और चिल्लाता है, इस घर में स्कूल का नाम भी मत लेना। गुठली कल से तू गटर साफ करेगा। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।